परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैक्स बॉर्न ने बताया कि तरंग फलन का वर्ग साई स्क्वायर उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। 1s 2s कक्षकों के लिए साई स्क्वायर में परिवर्तन को r के सापेक्ष यदि हम दर्शाते हैं तो आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं वो इस प्रकार से मिलते हैं। समझें, इसको कोशिश करें। जैसे हमने पहले कहा कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है वो वेव फंक्शन, उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कहा साई की वैल्यू कई बार निगेटिव भी आ जाती है, इसलिए क्या किया, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके साई स्क्वायर बना लिया। और साई स्क्वायर में फिर हमने साई स्क्वायर में और आर में, आर मतलब यहाँ से न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, उसमें हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ को आप ध्यान से देखो, इसमें दिख रहा है जब न्यूक्लियस, जहाँ जीरो दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पर देखें, जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जा रही है। ये 1s ऑर्बिटल के लिए। 2s ऑर्बिटल के लिए देखें तो पहले न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा, उसके बाद मान कम होता चला गया और फिर वापस से जब मिनिमम होकर वो वापस से बढ़ने लगता है। अब इसी ग्राफ को उन्होंने साई स्क्वायर से दिखाया है। 1s कक्षक में प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम होता है, जो नाभिक से दूर जाने पर घटता चला जाता है। 2s कक्षक के लिए प्रोबेबल डेंसिटी पहले तेजी से घटकर शून्य की तरफ जाती है और फिर वापस बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह स्मॉल मैक्सिमा के पश्चात पुनः शून्य हो जाता है। तो यहाँ देखें आप, साई स्क्वायर में भी न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये प्रोबेबल डेंसिटी कम होती चली जा रही है। ये पहला वाला जो दिखा रहे हैं वो 1s के लिए है और दूसरा वाला 2s के लिए। आप देखें पहले मान कम होता चला जा रहा है, जीरो तक पहुंचा और उसके बाद वापस बढ़ा, एक स्मॉल मैक्सिमम लिया और वापस से कम हो गया। इसका मतलब ये पहले हमें दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस से वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर वापस से बढ़ गई। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, आप देखो ये एक इन्होंने परिसीमा आरेख बनाया, इसको हम बाउंड्री डायग्राम भी कहते हैं कि आप सेंटर में देखो मानो न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिखाई दे रही है और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं यह डेंसिटी कम होती चली जा रही है। 1s को आप लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है कि पहले तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, यहाँ मैक्सिमम डेंसिटी आपको दिखाई दे रही होगी और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ये डेंसिटी कम होती चली जा रही है। इसका मतलब पाए जाने की संभावना कम होती चली जा रही है। और जैसा कि पहले हमने सीखा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम यानी कि 90% के आसपास होती है वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्बिटल कहलाता है। 2s को देखो, जो सेंटर में देखो आप ध्यान से, वहाँ पर पाए जाने की संभावना पहले बढ़ती गई, फिर डेंसिटी कम हो गई, आपको एक लाइटर पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर संभावना बहुत कम हो गई। जो हमने कहा था पहले वो घट तक जीरो तक जाएगा फिर वापस बढ़, फिर देखो वापस से वो डेंसिटी बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये 2s ऑर्बिटल का भी उन्होंने बाउंड्री डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो ध्यान से देखें, पहले डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बहुत अधिक है, कम होती चली गई, बहुत कम हो गई और वापस से बढ़ने लग गई। तो ये किसको बता रहा है, 2s ऑर्बिटल को बता रहा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है हमें कि ऑर्बिटल का शेप किस प्रकार से बना है, कक्षक की आकृतियां किस प्रकार से बनी हैं। s कक्षकों के विपरीत p कक्षकों के जो सरफेस बाउंड्री डायग्राम है वो दो भाग होते हैं। वहाँ तो कुल एक था, एक स्फीरिकल गोलाकार बता रखा था, यहाँ दो भाग होते हैं जिनको लोब्स कहते हैं, यानी कि p ऑर्बिटल के दो लोब हैं। उन दो लोब का आप नीचे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे। हमने कहा था जो तीनों p ऑर्बिटल है उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, एक x कोऑर्डिनेट पर, एक y कोऑर्डिनेट पर, एक z कोऑर्डिनेट पर। तो x कोऑर्डिनेट पर हमें अलग ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है, y पर अलग दिखाई दे रहा है और z पर हमें अलग दिखाई दे रहा है। ये जो तीनों px, py और pz ऑर्बिटल हैं इनकी आकृति एक जैसी है, डंबल शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी एनर्जी एक समान होती है। ये क्या कहलाते हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश मतलब जिनकी एनर्जी समान होती है। तो px, py और pz इनकी आकृति समान है, इनकी शेप समान है, डंबल शेप है, इनकी एनर्जी समान है। अंतर क्या है, अंतर केवल ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, एक x कोऑर्डिनेट पर है, एक y कोऑर्डिनेट पर, एक z कोऑर्डिनेट पर। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि l का मान 1 होने पर m के 3 मान होते हैं, -1, 0 और +1। उसमें जनरली 0 pz के लिए है और px, py के लिए +-1 होता है। d कक्षकों की बात करें तो d कक्षक हमने कहा
कि डी कब होता है, जब एल बराबर 2, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 होने पर एम के मान कुल कितने 5, क्योंकि 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हो गए। 5 कौन से, -2 -1 0 +1 और +2। अब ये जो 5 डी कक्षक है ये कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डबल डम्बल शेप है, आप डायग्राम में देखो आपको डबल डम्बल शेप दिखाई दे रहे होंगे। एक और बात यहाँ ध्यान से आप देखें, ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये जो तीन आपको शुरू में दिखाई दे रहे हैं ये बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट पर नहीं है। आप ध्यान से देखें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये कोऑर्डिनेट पर नहीं है, बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स हैं। जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये आपको कोऑर्डिनेट पर दिखाई दे रहे होंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये किस पर दिख रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर, और डी जेड स्क्वायर जेड कोऑर्डिनेट पर दिखाई दे रहा है। तो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड इनको मिलाकर T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को क्या कहते हैं, EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। डबल डम्बल शेप होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा है, ये यहाँ जहाँ सेंटर है यहाँ दोनों पर, यहाँ ये लोब्स आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर पाए जाने की संभावना 0 होगी, और जहाँ लोब्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। फिर वही बात जो पी के संदर्भ में हमने की थी, जैसे PX, PY और PZ, इन सब की ऊर्जा समान होती है, उसी प्रकार से इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा भी समान होती है। ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं या ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं।